Hello, beautiful people. How are you all? I hope you all are doing well. I'm doing great. And welcome everyone. You're watching Live Life Gorgeous 91. Those who are new to my channel, welcome everyone. This is me, Snigdha. And don't forget to subscribe my channel to see. So without further delay, let's just start our topic of the day, which is how to make your own journal and why do we need it and what to write and things like that. You'll find all the answers in this vlog, so stay connected till end. You'll find, first of all, what is exactly this journal and everything is. So sometimes what happen is we feel stuck in our lives, and sometimes we are just working, which we all do, but do not find a way, or sometimes efficient नहीं लगता है. Sometimes you do your office work for the whole day, but घर आके while sleeping, or thought before sleep, you just feel like मैंने आज कुछ किया ही नहीं है. बस वो एक स्टॉइक जैसी फीलिंग होने लग जाती है, एंड वी फील लाइक बहुत कुछ करने के बाद भी वी फील अलोन, वी फील लाइक वो इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने सोल के साथ बात ही नहीं कर रहे हैं, उसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारा कर कुछ लोग बोलते टाइम नहीं है, ये सब नहीं है. ओके, तो मैं उन लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी, बट मैं उन लोगों से बात नहीं कर रही हूँ जो लोग बोलते हैं इनके पास टाइम नहीं है. सी, वी ऑल हैव 24 आवर्स ओनली. तो अभी आपको कैसे मैनेज करना है, खुद का ध्यान रखना है कि नहीं रखना, दैट्स अप टू यू. मैं सेल्फ लव वाली हूँ, तो मैं प्रोफेशनल लाइफ और सेल्फ लव, ये दोनों कनेक्ट करके चलने वालों में से हूँ. तो अगर आप ऐसे उनमें से नहीं हो तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, एंड अगर आप हो तो आई जस्ट नीड फुल ऑफ एंथुसियाज्म टू से दैट ओके, वी हैव टाइम फॉर अस, और हमें वो भी करना है और हमें ये भी करना है, क्योंकि इसके बिना तो हम नहीं है. तो ऑफिस वर्क तो हम बहुत मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं अपने बॉस को, बट लाइफ मैनेज कर रहे हैं. We just need to ask this question. And why do we need this? That's a big question. Just to manage our life, manage ourselves. हमें सोने से पहले खुद को आंसर्स करने पड़ते हैं. तो उस चीज के लिए कि हमने खुद के लिए क्या किया, कितना किया, वो सब चीजें हम जर्नल के थ्रू. अब जर्नल भी बहुत डिफरेंट वे में होती है. अभी हम किसी के लिए, ओ यस, वन पॉइंट, अभी हम किसी के लिए जितना मर्जी कुछ कर लें, बट एट द एंड बहुत टाइम के बाद इफ यू रियलाइज, एक एज पे आके आप ये बोलोगे कि मैंने खुद के लिए क्या किया है. दैट इज वॉट वी नीड टू डू. सो जर्नल बहुत टाइप्स की होती है, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया. सो बेसिकली जो आज मैं जर्नल की बात करने वाली हूँ, दैट इज हाउ टू मैनेज योर डेली लाइफ, जो कि हम जो भी हम करते जाएंगे वो हम लिखेंगे, और वो कैसे बनानी है वो आज हम देखेंगे इसी व्लॉग में. तो करना कुछ नहीं है, हमें अपनी एक डायरी लेनी है. जैसे मुझे गिटार, ये सब मैंने एक, I like guitars if anybody knows this. Okay, so I like guitar, so I like music. तो मैंने ऐसे वे में एक डायरी ली है. We just need one diary, okay? और इसमें मैंने स्टार्टिंग में, सो दिस इज गना बी आवर एवरीडे जर्नल. सो यूजुअली लोग सिर्फ लिखते हैं, जो भी उनके थॉट होते हैं, सब होते हैं, वो लिखते हैं. उससे क्या होता है कि आपके आइडियाज ऐसे वेस्ट नहीं जाते, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं. तो आपको लिखना है वो आइडियाज. कई बार लोग मैनिफेस्टेशन वाले जर्नल्स भी करते हैं, बट हम करने वाले हैं डेली जर्नल, जो कि बहुत हेल्प मिलती है इससे. जब आप डेली लाइफ में बहुत सारा काम भी करना है. So why do we all feel that my working professional life, when I only work for office, मैं literally exhaust feel करती थी, lifeless feel होता है कि कुछ है ही नहीं करने को, सिर्फ यही कर रहे हैं. समटाइम्स जब हम स्टार्ट करते हैं जॉब लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, तो स्टार्टिंग में बहुत एंथुसियाज्म होता है, एंड वी फील लाइक ओके नाउ वी हैव वर्क टू डू. बट वही जब मोनोटोनस हो जाता है ना, लाइक एवरी डे हम कर रहे हैं, तो मोनोटोनस फील होता है. तो तब एट द एंड वी जस्ट नीड टू डू वर्क फॉर आवरसेल्फ. तो हम वो सब काउंट करते हैं कि हमने किसी के लिए कर दिया, ऑफिस में वर्क कर दिया, अपने लिए क्या किया वो नहीं कभी सोचते. तो बेसिकली जो जर्नल लिखना है वो सब यही है, हाउ टू मैनेज योर लाइफ. सो वो हम लिखेंगे, और वो सब करते करते, अभी क्या है ना, दूसरों के लिए करते करते खुद का नहीं भूलना है, तो वो खुद के लिए भी करना है, और जॉब करना है, प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए लाइफ में, वो सब तो देखना ही है. बट अपनी हॉबीज,
अपनी चीजें, सोल को जो एनर्जाइज करेगा, चार्ज अप करेगा, वो सब भी करना है। तो उन सबको करने का एक पर्टिकुलर वे है। वो वे क्या है? आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एवरी डे हमें बताना है कि आज दिस इज द वर्क वी नीड टू डू। और हम अपनी खुद की भी बना सकते हैं जर्नल। सी, जर्नल बहुत टाइप की होती हैं। अगर आप ऑनलाइन देखोगे, वेबसाइट्स पे देखोगे, यू विल गेट टू फाइंड अ लॉट, एंड द कॉस्ट ऑफ दीज जर्नल्स आर गोना बी लाइक 1500। कोई भी कम प्राइस पे तो आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत अच्छी से अच्छी जर्नल अगर आपने लेनी है तो। बट आप ये खुद भी बना सकते हो, और वो कैसे बनानी है? ओके, सो इन दिस जर्नल वी आई हैव, तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, सो दिस इज दिस, अदरवाइज में यहाँ पर आपको आ जाएगा। सो पहले तो मैं लिखती हूँ आई टू सोल एंड सोल टू आई, दैट इज आई लव यू। सो इससे क्या होता है, जब आप सुबह उठते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। प्लस मैं सबसे पहले साड़ी में लिखती हूँ गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, सो या एंड अ बिग स्माइल विद इट। तो बहुत प्यारा लगता है, लाइक यू विल फील हैप्पी सुबह उठते ही जब आपको। तो सबसे पहले तो आपको वेकअप प्रेयर, मैं अपने तरीके का बता रही हूँ, ये आपको जस्ट एग्जांपल देने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सो फर्स्ट इज वेकअप प्रेयर। तो इसमें मैं खुद को एफर्मेशंस बोल लो, या जो आप चाहते हो आप वो सब बोल सकते हो। तो एवरीडे मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है, एफर्मेशंस भी बोली जाती हैं, एंड दिस विल बूस्ट यू, क्योंकि जो भी आप सबसे पहले उठ के अपने वेकअप माइंड को बताते हो तो वो मुझसे याद रहता है। तो सबसे पहले वेकअप प्रेयर हो गई, एंड देन रूटीन। तो आपकी जो सुबह उठते जो रूटीन होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरी है मेडिटेशन, फिर वॉक, एंड देन बिट ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें मैं इंक्लूड करती हूँ योगा एंड कार्डियो, एंड सन सन वाटर, मैं पानी देती हूँ सन को, तो वो, एंड प्लांट्स वाटर। सो इससे क्या हो जाता है, नेचर के साथ कनेक्शन हो जाता है, लाइक दिस इज माई रूटीन। तो इसमें मैं टिक 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 जो नहीं होगा वो मैं यहाँ क्रॉस भी करती हूँ, ठीक है। एंड फिर उसके बाद प्री ब्रेकफास्ट, जिसमें मेरे आमंड सीड्स ये सब चीजें आ जाती हैं, प्लस बनाना एंड पपाया, ये मैं मेरा प्री ब्रेकफास्ट होता है। देन ब्रेकफास्ट, फिर फ्रूट्स जो अराउंड 12 to 1 मैं लेती हूँ। लंच मेरा होता है, फिर उसके बाद कर्ड और योगर्ट और बोथ, तो ये और डिनर। सो आई मेक श्योर जो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं इस डायरी में लिखूं, सो दैट मैं टिक कर सकूं। Then the next is habits to work on today. तो जो जो हैबिट्स पे मुझे आज के दिन वर्क करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नो एंगर एट ऑल, तो मैं अपनी लाइफ में एंगर को जीरो करना चाह रही हूँ, तो मैं ये एवरीडे लिखती हूँ, नो एंगर एट ऑल। तो इस चीज पे मैं फोकस कर रही हूँ, तो वो मैंने लिखा है। एंड बी परसिस्टेंट, लाइक मुझे परसिस्टेंट रहना है, जो मैं ये कर रही हूँ जो भी है लाइफ में परसिस्टेंट रहना है। तो ये हैबिट्स है जो मुझे एवरीडे वर्क करनी है। तो जो पर्टिकुलर, और ज्यादा भी नहीं देनी है खुद को हैबिट, कोई 1 और 2 हैबिट्स का टारगेट रखना है। अगर आपको फॉर अ वीक आप ये कर सकते हो, अगर लगे कि अब मैं इंप्रूव कर रही हूँ तो नेक्स्ट वीक आप वो चेंज कर सकते हो हैबिट्स। तो ऐसे ही रखना है, उसकी इंप्रूवमेंट भी दिखनी चाहिए हमें, राइट? ठीक है, सो ये है। प्लस लिस्ट टू डू, उसके बाद आता है लिस्ट टू डू। सो जो पूरे दिन में मुझे काम करना है मैं उसकी लिस्ट बना रही हूँ। तो दीज डेज आई एम नॉट वर्किंग प्रोफेशनली एनीवेयर, सो मैं अभी घर ही हूँ, तो मैं इसलिए ये सब मेरा है। सो दिस वाज माय टू डू लिस्ट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज लर्निंग ऑफ द डे। अब लर्निंग ऑफ द डे रखने का पर्पस मेरा क्या था कि जब हम बैठ के शाम को या सोने से पहले जब मैं देखती हूँ कि सारे दिन में मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन रहा है, जितने लोगों से मैं मिली हूँ, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, किसने मुझे क्या लर्निंग दी, तो मैं वो लर्निंग को इसमें लिखती हूँ। सो दिस इज हाउ आई वर्क। अभी क्या होता है ना, आजकल हम स्नैपचैट पे हैं और इंस्टाग्राम पे हैं, रील सेंड करके हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, या फिर एवरीडे मैसेज करते हैं, या फिर स्नैपचैट पे एवरीडे वो क्या सेंड करते हैं, चलो जो भी है। सो एवरीडे हम स्नैपचैट पे भी सेंड करते हैं। तो इससे क्या है, हम कनेक्ट रह रहे हैं, राइट? सो वैसे ही अपनी सोल के साथ भी कनेक्ट करना जरूरी है। और जैसे वो कनेक्शन टूट जाता है तो ऐसा होता है कि हम तो जानते नहीं इस इंसान को कौन है, लाइक वो कनेक्शन टूट जाता है। तो दिस इज द वे, दिस इज व्हाट आई वांट, कि हमें अपनी सोल के साथ भी कनेक्ट रहे। दिस इज वन वे यू कैन कनेक्ट विद योर सोल, बाय रिकॉलिंग द होल डे व्हाट यू डिड एंड एवरीथिंग। तो जब आपको भी कोई नहीं पूछेगा तो आपको भी ऐसे लोनली फील होगा, डिस्कनेक्टेड फील होगा ना, वैसे सोल को भी फील होता है। तो हमको एवरी डे ऐसे कनेक्शन रखना है अपनी सोल के साथ। सो मेक श्योर यू डूइंग दैट। सो दिस इज हाउ हम लर्निंग ऑफ द डे। जब, और इससे क्या है, लर्निंग भी आपको ये ध्यान रहेगा कि इससे क्या होता है कि आपकी ईगो थोड़ी सी कम होती है। एवरीडे करेंगे तो और कम होगी, कि हमें किसी से सीखने को मिल रहा है, और खुद को बैठ के जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो और अच्छा लगेगा। एंड द लास्ट थिंग इज थॉट बिफोर स्लीप। ये भी एक
शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है। तो आप इसमें मैनिफेस्टेशन कर सकते हो या फिर खुद को रियलाइज करवाना कि थैंक यू, आज का दिन बहुत अच्छा था, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, सबको थैंक यू बोलना। और अगर जाने अनजाने की गलती हो गई है और कन्फ्रंट नहीं कर सकते, सॉरी बोल सकते हो, कन्फ्रंट कर सकते हो खुद से, क्योंकि एट द एंड सॉरी हमें खुद से ही बोलना होता है, लाइक खुद को कन्फ्रंट करना होता है, ना कि किसी और को। तो खुद को सेटिस्फाई करवाना होता है, खुद को गिल्ट से निकालना होता है। तो जब हम वो सोने से पहले दूसरे सोल को हम सॉरी बोलेंगे, तो हम खुद को गिल्ट से बाहर निकालते, कन्फ्रंट करते हैं। और हम ही खुद के जज हैं, हम ही खुद के एडवोकेट हैं, सब कुछ हम ही खुद हैं। तो हमें खुद को ही एक सेटिस्फाई करवाना होता है। तो और सोल टू सोल वो जो आपका मैसेज है, जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। आप एक बार अगर मन में आप सोचते रहोगे, किसी के बारे में गलत बोलोगे ना, तो वो उस तक जाती है वाइब, और आगे से उस पर्सन को भी नहीं पता होता है व्हाई इज एंग्री विद यू, और वो वाइब नहीं आ रही है। तो जब आप सॉरी बोलोगे ना, तो अगला बंदा वैसे पोलाइट हो जाता है, और ये सोल टू सोल पहुंचता है, ट्रस्ट मी। सो दिस इज माय जर्नल, आई होप यू लाइक इट। एक आइडिया पर्पस से थी, जरूरी नहीं आपको ऐसे ही बनानी है, बट अगर आपको ऐसे भी बनानी है तो वो बेस्ट वे है। और अगर आपको ये थोड़ा हिंट था आपके लिए कि आप ऐसे ऐसे बना सकते हो, तो आपको जैसे भी मॉडिफिकेशन करनी है, यू कैन मॉडिफाई दैट, you can modify this and make your own journal by yourself, जिससे कि सिर्फ हमें ये डायरी परचेज करनी है, which will gonna be around 250-300 आपको मिल जाएगी, and you can make it your own journal। आपको बाहर से like 1500-2500 ऐसी ऐसी journals मिलती हैं। You don't need to buy that, you don't need to waste your money। प्लस इससे आप बहुत अच्छे से क्रिएटिव में स्टिकर्स एंड ये सब चीजें कर सकते हो। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। बाकी अप टू यू, एंड आई होप यू लाइक इट। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ भी डाउट है कमेंट मी down below, I will definitely gonna clear these doubts। So thank you for staying connected till the end, and yeah, so don't forget to like, share and subscribe, and thank you so much, and stay connected. See you with the next vlog. Till then, take care. Bye bye everyone.